नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और हमारे बिहार में उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री माननीय सम्राट चौधरी हुए और बहुत खुशी की बात है। और उन्हीं के द्वारा लाइव भाषण भी मुजफ्फरपटना में धरना प्रदर्शन में आए थे और बोले थे कि आप लोगों का मांग बिल्कुल ही जायज़ है और आप लोगों की मांग सरकार को मान लेनी चाहिए और आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी तो आप लोगों का मांग है, निश्चित ही मांग को पूरा किया जाएगा। तो अब वो समय आ गया है हम लोगों को कि हम लोग देख लेते हैं इधर क्या स्थिति बनता है। क्योंकि अभी तो कल ही यानी 3 फरवरी 2024 का ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। तो उन्हीं की बातों को उन्हें पुनः याद दिलाने का समय आ गया है और इसके लिए भी याद दिलाने के लिए भी हमारे शिष्टमंडल हैं, ऑलरेडी मिल चुके हुए हैं उनसे और बता चुके हुए हैं कि सर आपकी सरकार आ गई है, अब हम लोगों को मांग को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू किया जाए। तो निश्चित ही हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एकत्र होकर के पटना में मांग पत्र सौंपना होगा ताकि हम लोग का नियोजन हो सके कि लोकसभा चुनाव से पहले, नहीं तो फरवरी के लास्ट तक हो सकता है कि आचार संहिता आपका लागू हो जाए, तो फिर परेशानी होगी, लेट होगी। और मैं सेकेंड बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनके लिए मैं भी कल मैंने एक वीडियो शेयर किए थे जिसमें क्वेश्चन आप लोगों को बतलाए थे मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य में। जो इस तरह का क्वेश्चन आपको आने की उम्मीद है, चांसेज है, इसलिए उससे देखें और तैयारी कीजिए ताकि एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम आपका 4 मार्च 2024, 5 और 6 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। सेंटर का जल्द ही खबर आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे ही वहाँ से NIOS से सूचना मिलेगी आप लोगों को भी मैं शेयर करूँगा, मैं रखूँगा। मैं नज़र बना करके हूँ NIOS से। 10 दिन पहले भी मैंने NIOS कार्यालय गए थे, चूँकि कई एक हमारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे ही नहीं, जानकारी के अभाव में छूट गया। वो लगभग 4-5 हज़ार के आसपास में ऐसे हमारे साथी हैं जो एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बीच रखूँगा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल। जो बचे थे क्वेश्चन उसके लिए पहला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने के 4 लाभ लिखें। जो बच्चे को माँ दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उससे क्या लाभ बच्चों को मिलेगा, उसका 4 लाभ, 4 फायदे आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बोतल द्वारा दूध पान कराने के 4 अवगुण बताएं। यानी महिलाएं जो चूसनी लगा करके बोतल में दूध भर करके जो दूध पिलाती है, उससे क्या क्या बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है बच्चे में, इस अवगुण के बारे में आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी 2 विषम परिस्थितियां के बारे में बताएं जिनमें स्तनपान कराना निषिद्ध होता है। चौथा क्वेश्चन है, अवरुद्ध नलिका तथा दरकदार निपुणों के लिए 2 निवारण उपाय बतलाइए। जो महिलाओं में जो बच्चे दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं,
उसमें जो दरार आ जाता है निपुल में, जख्म टाइप का आ जाता है, तो वह क्या ऐसा नियम या क्या ऐसा किया जाए जिसमें उससे बचा जा सके। दोस्तों आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसको साफ करना है। जब भी बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से अपने स्थल को साफ किया जाता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इन गवर्नमेंट अतिपूर्ण के कारणों का उल्लेख करें। और आपका 6ठा क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी सरकार का, भारत सरकार का जो योजनाएं हैं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम लाने का क्या उद्देश्य है, क्यों सरकार चला रही है, इससे आम जनता को क्या फायदा होगा, इसके मुख्य कार्यों के बारे में आपको लिखना है। 7वां क्वेश्चन है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की विभिन्न गतिविधियों को उल्लेख कीजिए। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के बारे में आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन है कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नाम बताएं, इनमें से किन्हीं 2 कार्यक्रमों का व्याख्या करें। जो भारत सरकार का जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जैसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, कैंसर दिवस है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम इत्यादि कई एक लमसम 15 से 20 हैं। कैंसर, विश्व कैंसर दिवस, जो भी प्रोग्राम सरकार का है वह आम जनता को उस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होने वाला है, किसी 2 प्रोग्राम के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। और परिवार नियोजन की अस्थायी पद्धतियों के नाम बताएं, इनमें से किसी एक का विस्तृत करें। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चलाती है उसमें अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी का मतलब है कि ज़रूरत नहीं है तो अभी उसका क्या अपनाएंगे नियम की ज़रूरत नहीं है, फिर 2 साल बाद के बाद 3 साल के बाद फिर बच्चे हो, तो वो अस्थायी हो। अस्थायी हुआ जो परमानेंटली जो ऑपरेशन करके किया जाता है, उसके बारे में आपको किसी एक का विस्तृत वर्णन करना है। पोस्ट क्वाइंटल गर्भ निरोध के बारे में चर्चा करना है। उसके बाद जन्म अंतराल से आप क्या समझते हैं, बच्चों में जन्म के बीच जो अंतर रखना है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। एमटीपी का नियम बतलाइए। मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी क्यों होता है, क्यों कराया जाता है, एक्सपर्ट गायनिकोलॉजिस्ट के देख रेख में होता है एमटीपी, उसके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के बारे में लिखिए। सुरक्षित मातृत्व, माँ का जो सुरक्षित देखभाल होता है प्रेगनेंसी अवस्था में, गर्भावस्था में, उसके बारे में आपको देखना है। महिला नसबंदी के बारे में लिखना है। महिला नसबंदी क्यों जरूरी है, क्यों कराया जाता है, उसके बारे में लिखना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है भारत सरकार का, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में प्रकाश डालें। साथियों, यह अगर तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही निश्चित आपको क्वेश्चन, आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाला है और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। और जब आपको नंबर मिलेगा तो आपको निश्चित ही इसका बेनिफिट आने वाला समय में आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो निश्चित सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रामीण चिकित्सक साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।